बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी जानवर मरता है तो वहाँ पे वो गलता है, सड़ता है, तो उससे बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो अगर वो गिद्ध होंगे तो हमें ऐसी परेशानी नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है, इनकी पॉपुलेशन अब ख़त्म हो गई है, तो इनको दोबारा हम उस हालत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ब्रीडिंग सेंटर बनाने की जो है ना वो नौबत आई, तो जिसमें ये वल्चर सेंटर छांगा मांगा में 2005 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और WWF पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ये गिद्ध जो है ना, ये डिक्लोफेनिक नामी एक दवा है जो कि अक्सर हम लाइफ स्टॉक जानवरों में इस्तेमाल करते हैं। तो उस इंजेक्शन की वजह से, उस दवा की वजह से ये पाकिस्तान से नायाब हुआ है, क्योंकि वो जैसे किसी जानवर को वो इंजेक्शन लगता है तो उसकी डेथ खुदा ना खास्ता हो जाती है, तो ये फिर वो खाते हैं वो गोश्त होते हैं, इनकी भी डेथ हो जाती है। इस वजह से ये पाकिस्तान से ख़त्म हुआ है। इधर छांगा मांगा फैसिलिटी में 2 स्पीसीज़ हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से एक सफ़ेद पुश्त वाला गिद्ध है जो कि 95% ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान से। तो एक यूरेशियन ग्रीफन वल्चर है, 4 बर्ड वो हैं। तो ये 2 स्पीसीज़ हैं जो इधर हम ब्रीड करवा रहे हैं इनकी छांगा मांगा वल्चर सेंटर। इनकी खुराक के लिए हमने इधर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाल रखे हैं, जिनमें डोंकी हैं, रैबिट और गोट्स हैं। ये 3 टाइप की फीड इनको हम प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी खुराक के लिए हमने इधर एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के ज़रिए हम जो है ना वो काम करते हैं कि कोई भी जानवर, किसी को कोई इंजेक्शन वगैरह ना हो, हम इधर खुद उनको पालते हैं, खुद ख्याल रखते हैं। और इनकी खुराक के लिए हमने एक गोंद बनाया हुआ है, जो कि एक बंदा हमारा वो गोंद पहन कर जाता है, जिसकी वजह से जो है ना ये परिंदे वो डिस्टर्ब नहीं होते और उनको पता चल जाता है कि ये वही बंदा है जो कि डेली हमें फीड करता है। अगर हम मुख्तलिफ लिबास पहन कर जाएंगे तो ये खुराक नहीं करते और ये खुराक खाते नहीं। ये जो है ना वो इंसानों पे हमला नहीं करते, ये सिर्फ इन्होंने मरी हुई चीज़ पे हमला करना होता है, ज़िंदा चीज़ पे ये हमला नहीं करते। और इनको डर इनसे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये नहीं है कि ये बंदे उठा लेके जाते हैं। ये एक समझ लें कि क्लीनर है, इन्होंने मरी हुई चीज़ खानी है। इनका ब्रीडिंग सीज़न जो है ना वो नवंबर से लेकर मार्च तक होता है, और ये सिर्फ साल में एक जोड़ा एक अंडा देता है, और उसमें से जो चूज़ा है वो 56 डेज़ के बाद, यानी कि 2 माह बाद उसमें चूज़ा निकलता है, और वो चूज़ा आगे कोई 7-8 साल तक वो जो है ना वो मैच्योर होता है और फिर वो अंडे देने के काबिल होता है। तो इनका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, क्योंकि 2005 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। उस वक्त हमारे पास ये 8 बर्ड थे, तो अब 34 हुए हैं, क्योंकि ये इतने सालों बाद ये इतनी तादाद तक हम पहुँचे हैं। इनको दोबारा फ़ज़ा में छोड़ा जाएगा, और उसके लिए सबसे पहले डिक्लोफेनिक जो टीका है वो मुकम्मल बैन हो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जैसे ही हम इनको छोड़ेंगे तो ये अगर वो इंजेक्शन बंद ना हुआ, उस पर बैन ना हुआ मुकम्मल, तो वो दोबारा ये मर जाएंगे। तो उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, उसका मुकम्मल बैन करना चाहिए। वो लोगों को अपना ज़हन बदलना चाहिए और इनके बारे में जो है ना वो अच्छी सोच रखनी चाहिए।